हेलो एवरीवन, मैं सुचिता सिंह चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर 1 के लिए 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा हो चुका है। आज एक और न्यू टॉपिक है जो पार्ट 3 है, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारा पार्ट 3 है किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का, किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3 है जो, वो क्या है, पार्ट 3 हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स, वो दिए गए हैं। कौन कौन से, टीचर, लर्नर, सपोर्ट सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट और कुछ इंस्टीट्यूशंस। ये सारी फैक्टर्स जो हैं टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। Learning is the one of the most important factor that bring changes in behavior of learner. Learner के behavior में क्या लाता है, changes लाता है। लेकिन केवल learning ही एकमात्र factor नहीं है जो क्या करता है, उसके behavior में changes लाता है। उसके लिए कई सारे factors जो हैं वो भी उत्तरदायी होते हैं। जो क्या दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारा लर्नर आ जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। टीचर्स आ जाते हैं, क्लासरूम में किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है, और एनवायरनमेंट आ जाता है ना। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे किसको अफेक्ट करते हैं, टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर क्या है, टीचर। टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ फैसिलिटेटर। किसके रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में ऑफ लर्निंग। क्या करने के लिए, लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स, बेहतरीन बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स का यूज करके, और क्या करके, इफिशिएंट मेथड्स यूज करके टू टीच को एक्सप्लोर द राइट टैलेंट ऑफ द लर्नर। लर्नर के जो राइट टैलेंट है उसको एक्सप्लोर किया जा सके, सही टैलेंट को एक्सप्लोर किया जा सके, जो क्या हेल्प करता है उनकी क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, तो एजुकेशन क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर्स में। क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ कुछ होनी चाहिए। उसमें स्किल्स होना चाहिए। किस तरीके से स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स टू बेटर इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट। बात करने का तरीका बच्चों से, टीचर्स से क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। यूज टीचिंग एड्स इफेक्टिवली, टीचिंग एड्स का यूज उसको भली भांति उसको आना चाहिए। सिलेक्शन टीचिंग मेथड्स अप्रोप्रिएटली, जो टीचिंग मेथड्स यूज कर रहा है उसका भी यूज उसको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। पैशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग उसमें एक पैशन होना चाहिए। ओके, ह्यूमन रिलेशन स्किल टू एक्ट एज अ बेस्ट गाइड ऑफ मेंटर। ह्यूमन रिलेशन, आमने सामने, टीचर को टीचर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उसको एज अ गाइडेंस, एज अ क्या ह्यूमन उसको लर्नर के सामने रिलेशन बनाए रखना चाहिए। वो स्किल उसको बहुत हेल्पफुल करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आगे आ जाता है हमारा सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जैसे कोई टीचर इंग्लिश का टीचर है तो उसको भली भांति उसको इंग्लिश की जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। आई थिंक ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, लर्नर। सेकंड फैक्टर है ना, सेकंड फैक्टर हमारा आ जाता है लर्नर। साइकोलॉजिकली डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टीम टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू लर्न थिंग्स इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में देखा जा सकता है, कुछ बच्चे जल्दी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे वो याद करने में सीखने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो यानी उनका साइकोलॉजी एबिलिटी थोड़ी अप डाउन चली जाती है। मेंटल एबिलिटी उनकी किसी की लो रहती है, किसी की हाई रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको, उन लोगों को, यानी स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एडजस्ट करना आना चाहिए। फिर थर्ड हमारा फैक्टर आ जाता है एनवायरनमेंट। क्या आ जाता है हमारा, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम भी हुए। क्या है, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट असेसमेंट एंड स्कोर्स, स्टूडेंट के लिए असेसमेंट के लिए भी क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको असेस कर रहे हैं, किस तरीके से, फॉर्मेटिव तरीके से कर रहे हैं, समेटिव कर रहे हैं, इस तरीके से हमको ये एनआरटी सीआरटी बेस पर कर रहे हैं, ये चीज़ हमको पहले से तय कर लेनी चाहिए एनवायरनमेंट में, ठीक है। ओके, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड लेसन प्लान। कहीं क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमको उसी के अकॉर्डिंग, उसी क्लास के अकॉर्डिंग वहाँ का लेसन प्लान एंड
टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क बना के, हमेशा बेंचमार्क बना के क्या करना चाहिए, लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, ट्रेडिशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स एंड आईसीटी बेस्ड टूल्स का भी भरपूर रूप से यूज किया जाना चाहिए। आजकल किसका यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, आईसीटी का, ठीक है। जो हमारी फैसिलिटीज हैं और क्या, टीचिंग एड्स का भी तरीके से यूज किया जाना चाहिए। सो इसमें लर्नर एंड एनवायरमेंट का दिया था। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ स्किल्स दिए गए हैं, टीचिंग स्किल्स दिए गए हैं, वो देखते हैं। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने चाहिए, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, टीचर को कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन को किस तरीके से बच्चों को यानी लर्नर्स को इंट्रोड्यूस कराना है, उनको प्रीवियस नॉलेज के संग उसको ऐड करते आना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, वही चीज़ है, लेसन का भली अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन देना चाहिए। स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस, क्लासरूम में किस तरीके से क्वेश्चन स्ट्रक्चर करना है, किस तरीके से उसको बनाना है, वो भी उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन किस तरीके से किस तरीके से उसको है ना, लाइक लर्नर से कि वो आंसर दे पाए बखूबी तरीके से, वो भी उसको आना चाहिए। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी अच्छे से होना चाहिए, लाइक फीडबैक देते भी उसको आना चाहिए। एक्सप्लेन, कोई भी मटेरियल पढ़ा रहा है, कोई कंटेंट पढ़ा रहा है वो, तो उसको अच्छे से वो टॉपिक एक्सप्लेन करते आना चाहिए। इलिस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल को इलिस्ट्रेट करते हुए देना चाहिए, यानी चित्रण करते हुए आना चाहिए। यूजिंग टीचिंग एड्स का भी यूज करना चाहिए। स्टिमुल वेरिएशन एंड पेसिंग द लेसन। ओके, तो ये एनसीईआरटी के मुताबिक कुछ टीचिंग स्किल्स थे जो मैंने यहाँ पर पुट अप किए हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ लाइक माई सेशन क्लास एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।